अब आपको पता है कि मेड इन पाकिस्तान आईफोन्स भी बन रहे हैं, डिज़ाइन पे एप्पल इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। और आजकल आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप मार्केट जाते हो तो किट आईफोन्स हर जगह ही आपको मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो किट आईफोन्स हैं ये क्या होते हैं, आज की इस वीडियो इसी चीज़ के बारे में डिटेल में होने वाली है। तो देखो यार, दो टाइप के किट आईफोन्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं एज अ रिफर्बिश्ड। इसकी मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं बाहर जाते हो जहाँ पे ऑफिशियली एप्पल स्टोर वर्क करता है, ऑफिशियल ये वाले एप्पल स्टोर नहीं, वहाँ पे ये होता है कि जब आप अपना फ़ोन रिफंड करते हो, मतलब आपने कोई फ़ोन अपग्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स था, तो आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना, तो आपको एक अमाउंट दे के आपका जो पुराना वाला फ़ोन है वो लेके आपको ब्रांड न्यू फ़ोन दे देते हैं। तो जो वो पुराना वाला फ़ोन है वो रिफर्ब कैटेगरी में जाता है अगेन एप्पल के पास। तो अब वो वाला जो आईफोन एप्पल के पास जाता है, वहाँ पे वो उसको एग्जामिन करते हैं, उसको थोड़े बहुत जो स्क्रैचेस उसके रिमूव हो सकते हैं उसको ठीक ठूक करके दोबारा उसको रिफर्ब में ऑफिशियली ऑथराइज्ड एप्पल ही सेल करते हैं। तो ये रिफर्ब फोन होते हैं और ये बिल्कुल साफ होते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यही सेम चीज़ अगर आप अमेजोन वगैरह से कहीं से बाहर से बाई करते हो चीज़ और आपको पसंद नहीं आता और आपने रिफंड करना है, तो वो जो रिफंड वाला प्रोडक्ट है वो रिफर्ब में ही आ जाता है। तो ये रिफर्ब की दो तीन कैटेगरीज होती हैं और इसी कैटेगरी में एक चीज़ फॉल करती है, उसको हम किट आईफोन ही कहते हैं। उसके साथ कोई भी जो एक्सेसरी है या बॉक्स वगैरह नहीं होता। तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी ये तो थी ऑथराइज डीलर्स जो मतलब एप्पल के रीसेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो इस तरह के फ़ोन्स जिनमें हल्के फुल्के माइनर इश्यूज़ होते हैं या वो काफ़ी यूज़ हुए होते हैं, तो वो कलेक्ट करके दुबई में अक्सर इस तरह के ही फ़ोन्स मिल रहे होते हैं या वो पाकिस्तान इस तरह की जगहों में आ जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी है किट आईफोन्स की। और मोस्टली केसेस में इसमें मसला भी नहीं होता और जो मसला होता है वो पहले ही रिजॉल्व किया होता है। तो इस जो कैटेगरी में आईफोन फॉल करते हैं उनमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको ले सकते हो। और इनफैक्ट आजकल जो ये फ़ोन्स होते हैं वो आपको एक डिसेंट जो है ना वो बजट में मिल जाते हैं और प्राइस टू वैल्यू अगर इनकी रेशो देखें तो बहुत ही अच्छे फ़ोन्स रहते हैं। लेकिन मुझे मसला है सेकंड कैटेगरी से। अब इस टॉपिक पे शायद ही किसी ने बात की हो या शायद ही किसी को पता हो। अब आपको पता है कि मेड इन पाकिस्तान आईफोन्स भी बन रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ये किस तरीके से बन रहे हैं, ये जो मार्केट के लोग हैं या जो ये काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पता है। जो आम कंज्यूमर है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपको जो आपने आईफोन लेना है पता हो कि आप क्या चीज़ दे रहे हो। तो आजकल मार्केट में हर बंदा ये नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आईफोन्स के यार पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से। फॉर एग्जांपल बैटरी इंपोर्ट कर ली, उसकी बॉडी इंपोर्ट कर ली और इसी तरीके से सारे पार्ट्स एलसीडी वगैरह वो एक पार्ट्स के तौर पे अपनी शिपमेंट मंगवाते हैं। अब लाहौर में हाल रोड में जो है वो आपने नीचे देखा होगा वहाँ पे मोबाइल शॉप्स होती हैं और ऊपर जो उनके प्लाजो में शॉप्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपेयर शॉप्स भी होती हैं। अब पाकिस्तान एक चीज़ में तो बहुत आगे निकल गया हुआ है, फेस आईडी भी रिपेयर हो जाती है काफ़ी नॉर्मल प्राइस में, डिस्प्ले रिपेयर हो जाती हैं, ग्रीन जो लाइन वाला इशू आता है फ़ोन में वो रिपेयर हो जाता है। इसके अलावा वो जो स्टोरेज स्वैप है, मतलब पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत आगे निकल चुका है रिपेयरिंग में और काफ़ी चीप रिपेयरिंग है यहाँ पे। अब इसमें ये होता है कि यार ये जो इंपोर्टर्स होते हैं इस तरह के, ये सारे पार्ट्स के थ्रू मंगवा के जितने भी आईफोन्स होते हैं उनको वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। मतलब डिज़ाइन पे एप्पल इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। और ये जो चीज़ है ये हो रही है अभी भी। अगर आप जाते हो यहाँ पे कोई जानने वाला है तो वो आपको इस चीज़ को रिकन्फर्म भी कर सकते हैं, या अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं सच बता रहा हूँ कि नहीं। और ये सारी जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही होती है। अब आप कहोगे कि यार ये जो किड फ़ोन्स हैं जो मैंने सेकंड कैटेगरी बताई है तो वो तो हमें वाटर टेस्ट वगैरह भी करवा के देते हैं। तो भाई वाटर टेस्ट करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने आईफोन का टेयर डाउन देखा होगा तो आईफोन के जो कॉर्नर्स पे ना जहाँ पे डिस्प्ले लगा होता है एक गैस किट होती है, सिर्फ वो गैस किट से ही आईफोन वाटर पैक हो जाता है। और वो जब सारे पार्ट्स में उगाते हैं तो वो गैस किट भी ईजिली आ जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही कुछ लोग जो, मैं अब क्या ही वर्ड यूज़ करूं, वो क्या करते हैं वो गैस किट भी नहीं लगाते, वो ग्लू से डिस्प्ले को जो है ना वो पैक कर देते हैं तो वाटर पैक नहीं रहता। अब ये जो सेकंड कैटेगरी मैंने डिस्कस की है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब पार्ट्स मंगवाए फ़ोन के और उसको जो है वो यहाँ पे असेंबल करके आपने एक आईफोन बना के उसको बेच दिया। अब कुछ लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यार आप आईफोन में तो मतलब जो भी पार्ट चेंज होता है तो उसका एरर आ जाता है। वेल ऐसा है, लेकिन आपको ये भी पता होगा अगर आप अपना आईफोन रिपेयर करवाते हो तो इस तरह के एरर्स को दूर करना बहुत ही आसान काम हो गया हुआ है। अब आपको एक दो डिवाइसेस चाहिए होती हैं, वो उनसे ये सारे एरर्स दूर हो जाते हैं और जब आप उसको अपडेट करते हो तो वो अगेन समटाइम आ भी जाते हैं। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने नीचे बताना है कि इस तरह के आईफोन्स को लेना सेफ़ है या नहीं है और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन मेरा हक बनता था कि मैं आप लोगों से चीज़ शेयर करूँ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर बंदा या हर शॉपकीपर ही ऐसा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बाकी मोस्टली जो आईफोन्स आप मार्केट में देखते हो वो ऐसे ही होता है, जो है कि उनका लीगल वे है इंपोर्ट करने का, वो उस तरीके से ही आते हैं। और ये दोनों ही की टाइफोन होते हैं बिकॉज ना इनके साथ एक्सेसरी होती है, ना केबल होती है, ना बॉक्स होता है।
तो अब इसमें से भी ये कैटेगरी आती है यार, क्योंकि ना मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है। वो क्या करते हैं, अब एक आईफ़ोन का फ़ेक बॉक्स बनवाना ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इन्हीं बड़ी मार्केट में कहीं न कहीं बैक साइड पे आपको कोई ऐसी कोई ना कोई शॉप या कुछ इस तरह के लोग मिल जाएँगे जो फ़ेक आईफ़ोन का बॉक्स वगैरह भी बना देते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से स्कैम हो सकता है या होता है। मेरी यही कोशिश थी मैं आप लोगों को यार इस चीज़ से अवेयर करूँ, और फ्यूचर में मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की भी एक वीडियो बनाऊँ कि जिसमें आपको पता चल जाए कि यार जो आप आईफ़ोन लेते हो उसमें क्या-क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है। ट्राई अगर आप लोगों के मुझे कमेंट्स नीचे पॉजिटिव इस चीज़ के हवाले से है तो मैं डेफ़िनेटली एक वीडियो डेमोंस्ट्रेशन वाली दिखाऊँगा, जिसमें मैं किसी आपको आईफ़ोन का दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपने वो सारी चीज़ें चेक करनी है। और 3U टूल वाली भी इन्फॉर्मेशन मैंने ही आपको काफ़ी साल पहले दी थी, लेकिन अब वो तो खैर चल ही रहा है, उसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे ट्राइपॉड हिल गया यार थोड़ा-सा। ओके। आई होप यार आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।